अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एनटीएस के पास पेपर्स फॉर जेपीएमसी, सीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड टू एनटीएस। मतलब एनटीएस जिन भी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट लेती है ना, तो आज उससे रिलेटेड हम पास पेपर्स को शेयर करने वाले हैं। तो लेक्चर को इन तक सुनिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपके पास आया हुआ है, Which of the following gases is used for welding purpose? बोल रहा है कौन सी गैसेस जो है वो हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कौन सी गैस? इथेन, इथीन, प्रोपेन, इथाइन। तो ये आपके बुक से ही क्वेश्चन निकला हुआ है, इंटर की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में से इथाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर सवाल आया है द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का चीफ ओर कौन सा है? तो देखें, एल्यूमिनियम का जो चीफ ओर होता है वो बक्साइट होता है। और बक्साइट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर आपका देखें, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तीनों सही हो सकते हैं। क्लियर बात है। तो चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम वैसे ये होता है। ठीक है, पर ये जो एल्यूमिनियम Al2O3 ना, इसके साथ कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। क्लियर बात है। उसके अलावा sp1 हाइब्रिड आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अप। sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? एक s और एक p जो है मिलकर sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो c इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बोल रहा है कौन सी बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो पहला सवाल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड सिंगल बॉन्ड। तो आपका जो सही जवाब होगा वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है वो इन सब में से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास एनटीएस की टेस्ट में आया हुआ है, डायमंड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। डायमंड जो है वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? हैज़ अ टाइट स्ट्रक्चर, जी हाँ भाई, टाइट तो होती है। हैज़ हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी हाई होती है। हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल, ऑप्शन डी इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। तो सही जवाब होगा हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है इसलिए क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, देखें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो तेज़ है, स्पीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, ईथर शोज द फेनोमेना ऑफ पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सही जवाब होगा मेटामोरिज्म। मेटामेरिज्म, ईथर जो होता है वो मेटामेरिज्म का फेनोमेना शो करता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सवाल है, मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उस पर होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं, चलें एट्थ क्वेश्चन है आपके पास, एट्थ एमसीक्यूज। हाँ, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन। पॉजिटिव रे की नेचर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पर, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस पर, द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पर। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? तो आपके पास सही जवाब होगा द नेचर ऑफ द गैस। पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज है आपके पास जी, द नेट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम। बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में जो चेंज है एट द एंड चेंज सेम होगा। इट इज ब्रॉट अबाउट इन टू और मोर डिफरेंट वेज इन वन और सेवरल स्टेप्स। बोला है कोई हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, वो एक स्टेप में करवाएं या ज़्यादा स्टेप्स में करवाएं, तो जो नेट केमिकल चेंज है वो सेम रहेगा। ये किसकी स्टेटमेंट है? हेनरी की, हेसिस की, जोल की या डेल्टन की? तो ये हेनरीज लॉ होगा, बिल्कुल ईजी था। उसके बाद हाँ, अब एक प्रॉब्लम आया हुआ है आपके पास, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 8 STPs। मतलब नाइट्रोजन का वॉल्यूम मालूम करना है। देखें भाई, आपके पास बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल है। चलें भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, जी हाँ, मोलिकुलर मास। गिवन मास आपके पास कितना है? 14 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है? 28। इनको डिवाइड करोगे जवाब क्या आएगा? हाँ, 14 को 28 आई थिंक 0.5, और जी हाँ 0.5, ये आपके पास मिल गए नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, STP पर किसी भी गैस के एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4। ठीक है, 22.4। तो 22.4 को मल्टीप्लाई करो 0.5 के साथ, आपके पास जवाब आ जाएगा
11.2। ठीक है, होप मैंने ही सही किया होगा, हाँ सही किया है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 28, 0.5, 22.4, तो आपके पास सही जवाब होगा 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर बात है। मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर, पता नहीं कितनी मरतबा ये सवाल आया हुआ है। प्योर वाटर की मोलेरिटी क्या होती है? 55.5। उसके अलावा द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है? जी हाँ, देखें यहाँ पर यूनिट को भी ध्यान में रखना है, सही है। तो यहाँ पर आपके पास सही जवाब होगा, क्या होगा? हाँ, सी इज द राइट आंसर। 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल इंटू केल्विन। यूनिट भी याद करना है भाई, ठीक है। तो आर की आपके पास वैल्यू है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास 13th MCQ है, टाइटियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स। इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मेरे हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा 14th है आपके पास, वेन 5d ऑर्बिटल कंप्लीट है तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन 6p में जाएगा। ये भी बड़ी ट्रिक के MCQs होते हैं, ठीक है। ऑफ बोर प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है इधर, तो डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपके पास। बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन निकला हुआ है, देख लें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रुप्स, बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो मेटा डायरेक्टिंग है? देखें बेंजीन में आपने पढ़ा होगा ना, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो मेटा पर अटैक करता है, वो भी डायरेक्टली अटैक करता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ये इक्वेशन है, बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम जस्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना, उनके कोएफिशिएंट्स को काउंट करते हैं। तो 2 ये, एक इसके आगे 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3। सी, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद फिर सवाल रिपीट हुआ है, सबको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाजमी नहीं कि सब अनपेयर हो, अ फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सही जवाब होगा सी। तो जितने भी पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्यू भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑल तो अनपेयर नहीं हो सकते ना भाई, और ना ही ऑल पेयर्ड हो सकते हैं। तो सही जवाब सी है मेरे हिसाब से। 19th MCQ आपके पास, हाउ मेनी एटमोसफेयर करेस्पॉन्ड टू 1050 टार। सिंपल है, 1050 टार को डिवाइड कर दो 760 के साथ, ठीक है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा आई थिंक 1.380, बिल्कुल ईजी। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? MCQ नंबर 20, ये इलेक्ट्रॉन का मास है इन AMU, ठीक है, kg में अलग होता है। द रेट ऑफ इवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration, concentration of nucleophile, concentration of nucleophile and substrate, the amount of solvent. So rate of even reaction depends on the concentration of the substrate. A is the right answer. उसके बाद आपके पास 22 MCQs है, the number of bond in nitrogen molecule are. नाइट्रोजन मोलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी होती हैं? देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होती है और 2 पाई बॉन्ड होती है। देखते हैं, ये है ऑप्शन में, एक सिग्मा 2 पाई, बी इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3H, बिल्कुल ईजी है। 24th MCQ आपके पास, SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ड कैरीड आउट विथ। SN2 रिएक्शन के या SN2 रिएक्शन किसके अंदर ज़्यादा होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ज़्यादा होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस कंपाउंड के अंदर? देखें ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होती है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होती है, नीचे 4 है, 4 टू द -8, ठीक है। -8 अगर इक्वल के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 8 हो गए। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। प्लस के उस साइड, प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 1, 8 - 1 7, तो प्लस के 7 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड। क्लियर बात है, चलें देखते हैं, आ जाइए, आपके पास पड़ा है +7 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल है इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जितने भी रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? तो भाई आपका रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास 27th MCQs है, द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, इज कॉल्ड एंथैल्पी, बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा 28th MCQs है, कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में स्पीड अप करवाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है 29 जी, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके रूल्स होते हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके अलावा 30 MCQs आपके पास, आर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। ऐसे आर्बिटल्स जिनके पास सेम एनर्जी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिड आर्बिटल्स, डीजनरेट आर्बिटल्स, वैलेंस आर्बिटल्स, सब आर्बिटल्स। तो सही जवाब होगा हाइब्रिड आर्बिटल्स। द कार्बन नंबर ऑफ गैसोलीन इज, मेरे हिसाब से C5 C10, और मैं गूगल किया तो वहाँ पर था C4 और C12। तो आई थिंक बुक के हिसाब से C इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। उसके अलावा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमीन। देखें जितने भी ये क्या बोलते हैं, हाँ जितने भी ये नॉन पोलर होते हैं ना, नॉन पोलर या जितने भी, जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, ठीक है, और कौन क्लोरीन Cl2 हो गया, जितने भी नॉन पोलर होते हैं या जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। याद कर लेना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये पहले भी आया हुआ, रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, 8 को डिवाइड करोगे 32 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, इफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू अ होल विथ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। द केमी, हाँ ये बड़े मजे का MCQ है। द केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल, देखें टिंकल का दूसरा नाम है सुहागा, ठीक है, और टिंकल का ये टिंकल का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। इसको पढ़ते कहते हैं कैसे, सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट को टिंकल भी बोलते हैं, सुहागा भी बोलते हैं। क्लियर बात है, होप क्लियर हुआ होगा। 37 MCQs है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स कंटेन क्रोमोसोम्स व्हेन कंपेयर टू अदर सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं एज कंपेयर टू अदर, अदर के पास 46 होते हैं, इसके पास 23 होते हैं, तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास MCQs है 38। कैनेटाकोर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डेज एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम टू व्हिच द माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव स्पिंडल अटैच्ड। चलें, आप सबको पता है सेल डिवीजन किसकी हेल्प से होती है, सेंट्रियोल्स की हेल्प से होती है। सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। चलें, आप सबको पता है एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमेटिड, ये देखें, हाँ एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमेटिड को जो आपस में कनेक्ट करता है वो सेंट्रोमियर करता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। सेंट्रियोल्स खुद में से फाइबर्स निकालते हैं जो इधर आकर अटैच होते हैं इसके साथ, ठीक है, वो इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड और वो इसके साथ आकर अटैच होते हैं। तो ये जो आपके पास होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसके बीच में एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को काइनेटोकोर कहा जाता है। मतलब सेंट्रियोल्स में से जो फाइबर्स निकलते हैं वो इधर आकर अटैच होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जिसके साथ ये फाइबर अटैच होते हैं उसको बोला जाता है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर क्या है, ये एक प्रोटीन है। क्लियर बात है, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमेटिड को जो चीज़ आपस में कनेक्ट करती है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। उस सेंट्रोमियर के अंदर ये काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जिसके साथ सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 39 MCQs। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज डैश हार्मोन एंड डैश हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, सबको पता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपके पास वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालता है। वाइल जो ओवरीज होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोगेस्टेरोन निकालती हैं। तो anterior pituitary gland releases follicle stimulating hormone and luteinizing hormone while ovary produce estrogen and progesterone। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा आपके पास, सही होगा। उसके बाद आपके पास MCQ है 14th। चले, which is not involuntary in function, skeletal muscles involuntary नहीं है। in gametogenesis which resultant product is non functional। बोला गेमेटोजेनेसिस में कौन सी चीज़ें जो नॉन फंक्शनल है, बाइपोलर बॉडीज ये नॉन फंक्शनल होती हैं, फीमेल्स के अंदर होती हैं मोस्टली। द पैसेज वेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं वो कौन से सेल करते हैं, गोबलेट सेल्स करते हैं, बिल्कुल ईजी है। वायरस कैन ओनली सर्वाइव इन एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल वाल, सॉरी सेल, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा डैश इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस। बोल रहा है माइटोसिस की वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिजिकली सेपरेट होते हैं,
फिजिकल सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। तो एनाफेज वो स्टेट है जहाँ पर क्रोमोसोम्स फिजिकली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विच फैक्टर डिसाइड्स, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आएगी। तो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। हीमोफीलिया क्या है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज डिवीजन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। म्योसिस एवोल्यूशन में रोल प्ले करती है, माइटोसिस नहीं करती। उसके अलावा डैश इज मोस्टली नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हाँ, कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। और कोफैक्टर को दूसरा क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेम किंगडम एक्सेप्ट फर्न। फर्न इनसे नहीं बिलोंग करता। प्लाज्मोडियम, क्लेमोडोमोनास, जुगलेना, ये सब एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए। कौन सी प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक डीएनए में होती है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज हिस्टोन प्रोटीन। द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ म्योसिस फॉलोइंग लेप्टोटीन। आपको पता है म्योसिस जो 1 होती है उसके अंदर प्रोफेज की 5 स्टेजेस होती हैं, मैंने ट्रिक बताई हुई है। लतीफ़, जरदारी, पाकिस्तान, दमादम। लतीफ़, जरदारी, पाकिस्तान, दमादम। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पिकेटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस। तो बोल रहा है द सेकंड स्टेज, लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज है, जो सेकंड स्टेज होती है वो ज़ाइगोटीन होती है। द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ म्योसिस फॉलोइंग लेप्टोटीन ड्यूरिंग व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिनिंग टू पेयर इज कॉल्ड। मतलब सेकंड स्टेज का नाम पूछ रहा है, तो सेकंड स्टेज आपका है ज़ाइगोटीन। मैंने लिख दिया है लतीफ़, जरदारी, पाकिस्तान, दमादम। ज़ाइगोटीन में आपके पास क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं जिसे हम साइनेप्सिस भी बोलते हैं। फिर पिकेटीन में टेट्रार्क्स बनते हैं। डिप्लोटीन, ठीक है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। डायकेनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस होती है, या क्रोमोसोम्स की टर्मिनलाइजेशन होती है। उसके बाद आपके पास सवाल है फॉर्मेशन ऑफ डैश विल बी ग्रेटर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, इसको पढ़ लेना पूरा। अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स व्हिच इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलर इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद 54 MCQs है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन थ्रू ATP, C इज द करेक्ट आंसर, ATP मॉलिक्यूल। 55 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंसुलिन, अर्ल ईटिंग, मेटल, ये सारे इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। उसके बाद विच प्लांट सेल रिसीव सिग्नल फॉर डेथ। हाँ, ये बड़े मजे का MCQ है। अगर प्लांट को अपने सेल की डेथ करवानी है तो किसको सिग्नल भेजेगा, वो सिग्नल भेजेगा टोनोप्लास्ट को। और सबको पता है टोनोप्लास्ट इज अ कवरिंग ऑफ वैक्यूल। तो प्लांट क्या करेगा, इस टोनोप्लास्ट को ऑर्डर देगा, भाई अब फट जाओ। ये फट जाएगा, उस वैक्यूल में से एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स, टॉक्सिन्स निकलेंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। 57 MCQs। सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल इजी। हाँ, व्हिच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय amniostasis। तो हीमोफीलिया, हार्ट डिफेक्ट एंड सिस्टिक फिब्रोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय amniostasis एक्सेप्ट टेक्सेक डिजीज। सी इज द करेक्ट आंसर। मे भी इसमें मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो, ऑरेंज कैरोटिनोइड्स। Due to the presence of DASH, the absorption of water is increased in the collecting duct. Due to the presence of ADH, एंटी-डायूरेटिक हार्मोन, इसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है किसमें, किडनी के अंदर। चलिए हमारे पास लास्ट MCQs है। ह्यूमेंस आर डैश। भाई ह्यूमेंस आर एंडोथर्म, फिजियोलॉजिकल भी हैं, बिहेवियरल भी हैं। ह्यूमेंस मतलब थर्मोरेगुलेशन के हिसाब से हम फिजियोलॉजिकल भी हैं, बिहेवियरल भी हैं, मतलब B और D दोनों सही होगा। उसके अलावा 62 है आपके पास, because are capable of dissolving more substance than any other liquid. Dash is called the universal solvent, water. Thank you so much. Jazakallah.